Students of class 12th, today's we start a new chapters, biomolecules, that is unit 14. आज हम यह एक न्यू यूनिट 14 बायोमोलिकुल्स को हम स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे बायोमोलिकुल्स क्या है। तो स्टूडेंट्स यह जो चैप्टर्स है बायोमोलिकुल्स, जो आप यह नेम देख रहे हैं बायो मीन्स यहाँ जो होता है लिविंग थिंग्स होता है, लिविंग थिंग्स। और मालिक्यूल तो आपको कन्फर्म ही है कि मालिक्यूल क्या होता है। तो लिविंग थिंग्स में जो मालिक्यूल्स होते हैं, हमारा जो लिविंग थिंग्स है बॉडी है ये मालिक्यूल का ही बना हुआ है। इसमें भी अगर देखें तो डिफरेंस आपको जो है केमिकल कंपोजिशन ऑब्टेन होगा। तो यह केमिकल कंपोजिशंस की जब बात आती है तो केमिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो मालिक्यूल्स हैं बायो के मालिक्यूल्स, जो लिविंग थिंग्स के मालिक्यूल्स हैं, और कौन कौन से ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो कि हमारा लिविंग सेल्स का फार्मेशन करते हैं, लिविंग सेल्स का फार्मेशन करते हैं और लिविंग के लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर से प्रोवाइड करते हैं। तो ये केमिकल जो है, जो केमिकल मालिक्यूल्स हैं, तो आज हम इस चैप्टर में ये बायोमोलिकुल्स से रिलेटेड, जो हमारे केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड हैं, उसमें कितना अमाउंट है, उसका फार्मेशन कैसे होता है और फिर वो बायोमोलिकुल्स कितने टाइप्स के हैं, इन सब का हम स्टडी करेंगे। तो इसमें आज हम देख लेते हैं इस चैप्टर का जो समरी है। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमको पहले हम डिफाइन करेंगे बायोमोलिकुल्स को, और कौन कौन से बायोमोलिकुल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये बायोमोलिकुल्स एक्चुअली इतने ही नहीं है, बायोमोलिकुल्स में और आता है। अगर हम बायोमोलिकुल्स की बात आती है तो हम उसमें दिखाते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख लिए, प्रोटीन देख लिए, कार्बोहाइड्रेट देख लिए एंड न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो फैट भी आता है, फैट है, और उसके बाद ये विटामिन है, ठीक। तो ये फैट, विटामिन एंड मिनरल, ये सभी जो है बायोमोलिकुल्स में आते हैं और बायो का सिंथेसिस ये सब करते हैं। लेकिन एक्चुअली इस चैप्टर में हमें इन सभी की स्टडी नहीं करना है। स्टडी हम किसका करेंगे, कार्बोहाइड्रेट करेंगे, प्रोटीन्स का करेंगे और न्यूक्लिक एसिड करेंगे। कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जनरली अगर हम ये देखें तो कार्बोहाइड्रेट दैट इज कंपाउंड ऑफ कार्बन्स, हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड्स है। तो हम कार्बोहाइड्रेट में ये जो देख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसके कंपाउंड को हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का हम यहाँ इसका क्लासीफाई भी करेंगे, क्लासिफिकेशंस, इसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जैसे आप लोग एक्चुअली नाम सुने होंगे, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो ये सेक्राइड जो होते हैं, सर्कराइड मीन्स स्वीट टेस्ट, स्वीट शुगर। तो ये स्वीट टेस्ट वाले जो कंपाउंड होते हैं ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट में ही आते हैं। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रोटीन्स को। तो प्रोटीन भी क्या है, ये भी कंपाउंड्स है। प्रोटीन भी एक कंपाउंड का है, कार्बन्स, हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन्स, और इसके अलावा प्रोटीन्स में नाइट्रोजन्स और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। जैसे इसके पहले कुछ ऐसे प्रोटीन्स का आप जब बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट्स आप हैं तब बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हम उसको फोकस कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप और मैथ ग्रुप दोनों स्टूडेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं, दोनों स्टूडेंट पढ़ते हैं जो है। तो हम अगर बायोलॉजी ग्रुप के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ जो प्रोटीन्स की बात हम किए कि प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता ही है, क्योंकि प्रोटीन्स किसका बना है, अमीनो एसिड का। प्रोटीन यह अमीनो एसिड का बना है, तो अमीनो एसिड का बना है तो इसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट ही होगा।
तो अमीन ग्रुप प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर। और इस तरह से तो अमीन ग्रुप होने से उसमें क्या प्रेजेंस मिल गया हमको, नाइट्रोजन्स। और इसके बाद अभी हमने आपको बताया कि प्रोटीन्स में सल्फर भी प्रेजेंट होता है, सल्फर। तो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स, स्टूडेंट्स बायोलॉजी ग्रुप आपने जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमने आपको बताया था फर्स्ट प्रोटीन्स मेथियोनिन, फर्स्ट प्रोटीन जब बना तो इसके लिए प्रोटीन का सिंथेसिस फर्स्टली जब स्टार्ट हुआ तो यह मेथियोनिन, ये अमीनो एसिड है और यह सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। मेथियोनिन में सल्फर होता है, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है और यह मेथियोनिन फर्स्ट अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। यह ऑलरेडी हमने पहले ही बायोलॉजी में इसको जो है डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इस तरह से यह जो प्रोटीन्स आप देख रहे हैं तो प्रोटीन में कार्बन्स, हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिसमें आयरन भी होता है। जैसे हम अगर बात करें हीमोग्लोबिन्स की, तो हीमोग्लोबिन्स भी एक प्रोटीन ही है। तो हीमोग्लोबिन का जो सेंटर एटम होता है वह आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन का सेंटर एटम आयरन है, तो हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स है। तो इस तरह से प्रोटीन्स भी आपका एक कॉम्प्लेक्स हो गया। और प्रोटीन का जो यूनिट है यह हमने आपको अभी बताया अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड दैट इज यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। तो यह जो प्रोटीन्स फार्मेशन होता है तो प्रोटीन फार्मेशन के लिए स्टूडेंट्स यह नियर अबाउट 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें यह 10 एंड 10 ये आपके केमिस्ट्री भी है जो पढ़ेंगे, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। तो ये जो एमंग 20 आप देख रहे हैं 20 अमीनो एसिड्स, इसमें आप देखेंगे 10 जो है इसेंशियल, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। तो इस तरह से आप जो है 20 अमीनो एसिड की बात करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। एनसीईआरटी बुक में इसका पूरा एक टेबल बना के आपको दिया है 10 इसेंशियल अमीनो एसिड का और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का। और जो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड है इसको हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, फूड से। और जो 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है ये हमारे सेल में सेल्फ सिंथेसाइज हमारे सेल में हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये बायोलॉजी में तो हम इसको पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री ग्रुप के मैथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो आप भी इसको जानिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये 20 अमीनो एसिड का पूरा आपको दिया गया है, जिनमें 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल है। और इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इससे बनते हैं आपकी इस टेबल से, तो वो हम टेबल अभी आपको दिखाएंगे, फिर भी आप यहाँ जानते रहिए कि 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल। तो ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल आप अपने टेबल्स में इसको देखेंगे। और इसके बाद हाँ स्टूडेंट्स, हम ये जो अमीनो एसिड इसेंशियल नॉन इसेंशियल की बात कर रहे थे, तो ये टेबल जो है 14.2 आपके एनसीईआरटी में दिया है, जिसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन, सेकेंड आपका एलेनिन और थर्ड बैलिन्स और फोर्थ जो है ल्यूसिन है। इसमें देख रहे हैं आपको स्टार दिखाई दे रहा है, जैसे बैलिन, ठीक, और ये ल्यूसिन पर आप स्टार दिख रहे हैं। तो जिस पर स्टार लगा हुआ है ये सब इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका सिंबल दिया है शॉर्ट फॉर्म 3 लेटर में और इस सिंबल दिया है इसका 1 लेटर में। तो इसको आप शॉर्ट में भी दिखा सकते हैं, ठीक है, या ये लर्न करने के लिए मेथड दिया है 1 लेटर का GAVL, ठीक है, जिसे ग्लाइसिन, एलेनिन, बैलिन, ल्यूसिन नाम देते हैं। तो इस तरह से हम ये टेबल में आप टोटल अमीनो एसिड आपको दिखा रहे हैं, ये 4 हो गया। इसके बाद नंबर 5 भी आपका जो देख रहे हैं ये 5 आपका इसेंशियल है, नंबर 6 भी इसेंशियल है, 7 इसेंशियल है, उसके बाद नंबर 8 नॉन इसेंशियल, 9 नॉन इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल, 11 जो है नॉन इसेंशियल, 12 इसेंशियल,
13 40 नॉन इसेंशियल, 15 मेथियोनिन, जो भी हम इसके पहले सबसे पहले बताएं कि मेथियोनिन जो है फर्स्ट अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। और इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें क्या है, सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर कंटेनिंग ये अमीनो एसिड्स है। इसके बाद हम आते हैं नंबर जो 16 पे, जो फेनिल एरेनिन है यह भी आपका इसेंशियल है। 17 नॉन इसेंशियल है, 18 आपका इसेंशियल है और 19 इसेंशियल है, 20 आपका नॉन इसेंशियल है। इस तरह से ये जो आपके अमीनो एसिड आप अभी देखें 20 अमीनो एसिड आपको दिखाई दिया, ठीक। तो ये अमीनो एसिड दैट इज यूनिट्स, ये यूनिट है किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी ग्रुप होंगे आपको प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म कैसे प्रोटीन बनता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पूरा प्रोसेस हमने बायोलॉजी में डिस्क्राइब हमने करके रखा है। अगर मैथ ग्रुप्स अगर आप भी अगर देखना चाहते हैं कि इस अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है, कैसे प्रोटीन्स बना, कैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से एमआरएनए बना, ओके। जैसे हम यहाँ दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा आपके क्लू के लिए कि प्रोटीन सिंथेसिस में जैसे देखें डीएनए का क्या हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना था, एमआरएनए, और एमआरएनए ये ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बना, प्रोटीन्स, ठीक। तो ये जब ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। तो ट्रांसलेशन समय क्या होते हैं, अमीनो एसिड से बॉन्ड बनाता है, और अमीनो एसिड जब अमीनो एसिड से बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जब दो होंगे डाइपेप्टाइड होंगे, अब बहुत से अमीनो एसिड जब बॉन्ड बनाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड होता है, और पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन्स कहते हैं। तो यह स्टूडेंट्स बायोलॉजी वालों को, ये बायोलॉजी ग्रुप को हमने ये बायोलॉजी सब्जेक्ट में इसको कन्फर्म रखे हैं। और अगर मैथ ग्रुप अगर आप भी अब देखना चाहते हैं तो हमारा जो है ये चैनल्स पे आप इसको, ये मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को आप भी इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है अमीनो एसिड्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमको ये देखना है जो है न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं 2 टाइप होता है, डीएनए आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 2 टाइप होते हैं। तो ये ऑलरेडी आप लोग नेम इसका जानते हैं, चाहे आप बायोलॉजी ग्रुप हो चाहे मैथ ग्रुप के हो, ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर्स। तो एक बार डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर आप लोग इसको आप देख लीजिएगा, जिससे हम इसको जब न्यूक्लिक एसिड हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपको वहाँ ईजिली हो, प्रॉब्लम ना है। इसके बाद हम ये देखेंगे क्लासिफिकेशंस, क्लासीफाई किया गया है, किसको क्लासीफाई किया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड को, विटामिन्स को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेस पे देखिए क्लासिफिकेशन तो डिफरेंट टाइप की है। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया है, जैसे इसको किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेकेंड है, तो आप इसको पढ़ना है। सेम ऐसे ही जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये विटामिन की बात कर रहे हैं, तो विटामिन भी आपके 2 टाइप होते हैं, जिसे हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन्स को क्लासीफाई किया गया फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ये विटामिन्स एग्जाम में आते हैं। फैट सॉल्युबल जैसे हम बात करें ए, डी, ई और के, तो ए, डी, ई, के ये आपके जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसका नेम आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा कि ए, डी, ई, के दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसके बाद जितने विटामिन्स आपको मिलेंगे वो सब आपके वाटर सॉल्युबल हैं। और ये फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल के नेम पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दे देगा क्वेश्चंस आ जाएगा और पूछ देगा कि दैट इज फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, और राइट डिजीज का नेम दे देगा कि इस विटामिन के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, ये आपको आ सकता है, या विटामिन का केमिकल नेम्स। तो यहाँ आपको जो है सॉल्युबिलिटी ये जानना है फर्स्ट पॉइंट्स विटामिन का, और सेकेंड आपको विटामिन के जो केमिकल नेम जानने हैं, और थर्ड आपको जानना है डिफिशियंसी डिजीज।
तो ये जो आपके वाटर सॉल्युबल हैं, तो वाटर सॉल्युबल हम लोग दिखाते हैं विटामिन जो है बी एंड बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन जो है सी। तो बी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप विटामिन आते हैं, जिसे B1, B2, B3, B6, B12 एक्सेट्रा, दैट इज बी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस तरह से विटामिन को आपको जो है पढ़ने हो। विटामिन से क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% कन्फर्म है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, आपको थोड़ा डिफरेंस करना है जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम वीडियो लेक्चर में इसको डिस्क्राइब कर देंगे। तो क्या पढ़ना है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो DNA RNA जैसे इससे पहले स्टार्टिंग हमने नेम लिया कि डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका मीन्स इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर है और इसमें केवल राइबोस शुगर है। एक और अभी इसके पहले हमने दिखाए थे कि जो बेस है इसमें थायमिन होता है और RNA में थायमिन के प्लेस पे क्या होता है, यूरेसिल होते हैं। तो इस तरह से ये हम जो है डिस्क्राइब करेंगे और इसके बाद जो है कुछ हमको रोल पढ़ना है। एप्रोप्रिएट द रोल ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इन बायोसिस्टम। तो बायोमॉलिक्यूल्स का रोल्स क्या है बायोसिस्टम में, तो हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जितने पॉइंट्स हमने आपको दिए जो बताएं उसको आप एक बार जो है अपने NCERT बुक में उसके टॉपिक को एक बार देख लेंगे, जिससे हमारा वीडियो स्टार्ट होगा, हम स्टार्ट करेंगे अपना नया न्यू लेक्चर्स, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स न क्रिएट हो। सो टुडेज थैंक्स।